Rate of change of the area of a circle with respect to its radius r when r is equal to 3 centimeters and when r is equal to 4 centimeters. तो हमारे पास एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ आर हमें पता है वो क्या होता है. तो ए इज इक्वल टू, अगर ए इज द एरिया, देन ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. और हमें क्या पता करना है कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा जब हम आर को बदलेंगे. तो हमें एसेंशियली क्या निकालना है, डी ए ओवर डी आर. हमें ए को आर से डिफरेंशिएट करना है इन दोनों वैल्यूज पे. तो डी ए ओवर डी आर का अगर एक जनरल एक्सप्रेशन निकालें तो वो हो जाएगा डी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ पाई आर स्क्वायर. पाई एक कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख सकते हैं. तो वी विल गेट पाई टाइम्स डी ओवर डी आर of r square. r square is of the form r to the power n. अब r to the power n का डेरिवेटिव होता है n r times r n minus 1. और ये इस केस के लिए n is equal to 2. तो हमारे पास आ जाएगा ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 2r. तो dA over dr will be equal to 2 pi r. अब 2 pi r में हम इन दोनों को पुट कर देंगे तो पहले वाले केस का आंसर हो जाएगा 2 pi times 3 सेंटीमीटर्स. और दूसरे वाले केस में अगर पुट कर देंगे तो 2 पाई टाइम्स 4. अभी हम यूनिट्स को छोड़ भी सकते हैं और ऐसा करने पे हम बाद में भी यूनिट्स लगा सकते हैं क्योंकि इसका आंसर आ जाएगा 6 पाई और इसका आ जाएगा 8 पाई. आप पाई की वैल्यू 3.14 रखें या पाई की वैल्यू 22/7 रखें और आपके पास आंसर आ जाएगा. The volume of a cube is increasing at a rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeters? तो हमारे पास इधर कुछ कुछ फंक्शंस आ रहे हैं. पहला फंक्शन है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ एज. तो लेंथ ऑफ एज को डिनोट कर लेते हैं एल से. तो v ऑफ l इज इक्वल टू, अब हमें पता है कोई भी एक क्यूब होगा तो उसकी वॉल्यूम होगी उसकी साइड लेंथ क्यूब. तो हमारे पास आ जाएगा v ऑफ l इज इक्वल टू l क्यूब्ड. अगर हम सरफेस एरिया एज अ फंक्शन ऑफ l की बात करें तो छो सर्फेसिस के एरिया l स्क्वायर है तो 6 को जोड़ देंगे तो 6l स्क्वायर आ जाएगा. अब ये जो रेट है ये एक टाइम डेरिवेटिव है तो हम अगर डायरेक्टली l से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कोई इससे हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा. अगर हमें इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करना है तो हम इसको टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे. तो डी वी ओवर डी टी, ये जो हमारी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू डी ओवर डी टी ऑफ एल. अब इसका ये मतलब है कि हमारा एल बदल रहा है तभी ये वॉल्यूम बदल रही है. तो हम चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं. चेन रूल में हम लिख सकते हैं दैट डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एल टाइम्स डी एल ओवर डी टी. अब dv ओवर dl ये कैलकुलेट करना आसान है. तो ये तो हो जाएगा d ऑफ l क्यूब्ड ओवर dl और इसकी वैल्यू हो जाती है 3l स्क्वायर n x टू द पावर ऑफ n वाले फॉर्मूले से. dl ओवर dt एक ऐसा टर्म है जिसके बारे में हमें नहीं पता. तो हम ये लिख सकते हैं कि 3l स्क्वायर टाइम्स dl ओवर dt दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब हम यूनिट्स अभी के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि हम एक ही सिस्टम में रहेंगे, एक ही यूनिट सिस्टम में रहेंगे तो हम इसे अभी थोड़ी देर के लिए भूल भी सकते हैं. हमें L की वैल्यू भी पता है. L की जगह पे हम 12 पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 12 स्क्वायर टाइम्स डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू 8. इससे आप निकाल सकते हैं कि डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स 12 स्क्वायर. अभी के लिए इसको ऐसे ही एक्सप्रेशन में रहने देते हैं. नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं. हाउ फास्ट इज सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. तो अगेन हमें सरफेस एरिया का टाइम डेरिवेटिव निकालना है. तो डी एस ओवर डी टी की क्या वैल्यू हो जाएगी. अब हमें फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे. तो वो हो जाएगी डी एस ओवर डी एल टाइम्स डी एल ओवर डी टी. डी एस ओवर डी एल तो 6l स्क्वायर का हमें डेरिवेटिव निकालना है. तो 6 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख देंगे और l स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2l. तो 6 टाइम्स 2l टाइम्स dl ओवर dt हमें ये वैल्यू निकालनी है. अब l की वैल्यू हमें पता है तो 6 टाइम्स 2 टाइम्स l की वैल्यू है 12. dl ओवर dt की वैल्यू हमने निकाल ली है. इट इज 8/3 टाइम्स 12 स्क्वायर. ये 6 टाइम्स 2 तो 12 ही हो गया और 12 टाइम्स 12 स्क्वायर्ड हो गया. ये पूरा मिलजुल के इन 12 स्क्वायर को काट देगा. हमारे पास बचेगा 8/3.
तो ds/dt जो हमें एक्चुअली में निकालना है दैट इज इक्वल टू 8/3, पर हमें अब इसकी यूनिट्स अगर हमें लिखने हैं तो क्योंकि हर जो भी हमने डायमेंशन लिया है वो कंसिस्टेंट रहा है, तो सरफेस एरिया की यूनिट्स हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर इस केस में, और टाइम के हो गए सेकेंड, दोनों को हम लिख देंगे एंड दिस इज आवर आंसर. The radius of a circle is increasing uniformly at a rate of 3 centimeters per second. Find the rate at which the area of a circle is increasing when the radius is 10 centimeters. तो अगर इसका एक फिजिकल विजुअलाइजेशन देखें तो हमारे पास एक रफली ये एक सर्कल अगर हम बोल सकें तो एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है ये कुछ यूनिफॉर्म लेंथ से बढ़ती जा रही है, इसका एक टाइम डेरिवेटिव हमें दिया हुआ है, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, तो इसका एरिया में कितना चेंज आएगा व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर्स. तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि ए अगर एरिया है तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. हमें ये पता करना है कि dA/dt कितना होगा उस इंस्टेंट पे, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना होगा. तो हम क्योंकि a हमारे पास एज अ फंक्शन ऑफ r दिया हुआ है तो हम इधर चेन रूल लगाएंगे. हम क्या लिखेंगे कि dA/dt इज इक्वल टू dA/dr टाइम्स dr/dt. अब dA/dr को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा d ऑफ पाई आर स्क्वायर बाई डी आर. पाई को बाहर लिख देंगे, ये कॉन्स्टेंट है, तो पाई ऑफ डी आर स्क्वायर बाई डी आर, इस ये डेरिवेटिव तो 2r के बराबर होता है. तो हमारे पास अभी तक आ गया 2 पाई आर, इस पूरे को मिला के 2 पाई आर टाइम्स dr/dt. ये हमें एक्चुअल में आंसर निकालना है, dA/dt की यही वैल्यू होगी. और हमारे पास बाकी सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो 10 सेंटीमीटर्स 3 सेंटीमीटर्स पर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई टाइम्स r की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर्स, dr/dt की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. इन सब को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से बढ़ाने पे हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल विल इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, इट विल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. An edge of a variable cube is increasing at the rate of 3 centimeters per second. How fast is the volume of a cube increasing when the edge is 10 centimeters long? Again, इधर टाइम डेरिवेटिव का ये सवाल है. तो अगर एज के टर्म्स में, एज लेंथ के टर्म्स में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमें लिखना है तो v विल बी इक्वल टू, अगर v वॉल्यूम है तो v विल बी इक्वल टू, अगर एज को मान लेते हैं e तो v इज इक्वल टू e क्यूब्ड. और हमें दिया हुआ है dE/dt, हमें निकालना है dV/dt. तो अगर इस पूरे इक्वेशन का हम टाइम डेरिवेटिव निकाल दें तो dV/dt इज इक्वल टू dE/dt. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि टाइम और इसका रिलेशन हमें इंटरप्रेट करने के लिए हमें एक कॉम्पोजिट फंक्शन चाहिए होगा. तो हम इसको लिख सकते हैं एज dE/de टाइम्स dE/dt. dE/de की वैल्यू 3e² हो जाएगी x⁴n वाले फॉर्मूले से, और dE/dt की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. E की वैल्यू हमें दी हुई है, एज लेंथ की वैल्यू, तो 3 टाइम्स 10 स्क्वायर टाइम्स 3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, ये भी सेंटीमीटर में है. तो इन सब को अगर हम फैक्टर कर दे, अगर इन सब को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. Stone is dropped into a quiet lake and waves move in circles at a speed of 5 centimeters per second. At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeters, how fast is the enclosed area increasing? तो अगर इसका एक विजुअलाइजेशन देखें तो एक पत्थर को अगर हम किसी एक लेक में डालेंगे तो एक सर्कुलर वेव्स बनती हैं. तो हम एक वेव को अगर देखें तो वो वेव 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ रही है. अब इसका क्या मतलब हुआ? तो अगर ये एक सिंगल वेव है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर के बराबर है, ये उतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है बट एनीवेज, अगर इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर्स के बराबर है तो 1 सेकेंड के बाद ये 5 सेंटीमीटर रेडियस और बढ़ जाएगा. और बाय द स्पीड ऑफ द वेव हम बोल रहे हैं कि ये रेडियस की कितनी स्पीड है. तो एसेंशियली सवाल क्या है? सवाल ये है कि हमें dr/dt
इज गिवन dr/dt इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. हमें निकालना है कि जो एरिया होगा उस सर्कल का वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे चेंज हो रहा है. तो एरिया का हमें एक्सप्रेशन पता है एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, इट्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. तो इसको टाइम के टर्म्स में लाने के लिए हम चेन रूल लगा देंगे. तो dA/dr टाइम्स dr/dt. dA/dr हो जाएगा d ऑफ पाई आर स्क्वायर ओवर डी आर. पाई को बाहर लिख देंगे तो पाई टाइम्स डी आर स्क्वायर ओवर डी आर टाइम्स डी आर ओवर डी टी. डी आर स्क्वायर बाई डी आर इज जस्ट 2r, वही x टू द पावर n वाले फॉर्मूले से. तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर टाइम्स डी आर ओवर डी टी. सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर देंगे तो 2 पाई टाइम्स 8 सेंटीमीटर टाइम्स 5 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो 8 इंटू 5 आ जाएगा 40, 40 इंटू 2 इज 80, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्स पर सेकेंड. The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7 centimeters per second. What is the rate of increase of its circumference? तो एक सर्कल है, उसका circumference है, बस वही हमें निकालना है. टाइम डेरिवेटिव ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफेरेंस हमें दिया हुआ है टाइम डेरिवेटिव ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस. तो हमें इन दोनों का एक रिलेशन चाहिए सबसे पहले. तो c, इफ c इज द सर्कमफेरेंस, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर. दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देंगे तो d/dt यहाँ पे भी लगा देंगे, d/dt यहाँ पे भी लगा देंगे. अब 2 पाई जो है ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख सकते हैं. तो dc/dt इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स dr/dt. dr/dt की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. तो 2 पाई टाइम्स 0.7 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड हो जाएगी dc/dt की वैल्यू. अगर इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम पाई को शायद 22/7 अगर डाल के एक रीजनेबल अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं. दैट विल गिव यू 4.4 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. अदरवाइज ऐसे हम आंसर को लिख सकते हैं 1.4 पाई सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. The length x of a rectangle is decreasing at a rate of 5 centimeters per minute, and the width y is increasing at a rate of 4 centimeters per minute when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeters. Find the rates of change of the perimeter and the area of a rectangle. तो एक रेक्टेंगल है, इसकी कुछ लेंथ विथ होगी और लेंथ को इन्होंने x बोला है, विथ को इन्होंने y बोला है. और y जो है दैट इज इंक्रीजिंग विद एट अ रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर्स पर मिनट. अगर इसको डेरिवेटिव्स के फॉर्म में लिखें तो dy/dt इज इक्वल टू प्लस 4 सेंटीमीटर्स पर मिनट, प्लस नहीं लिखते हैं. और dx/dt क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है तो dx/dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर्स पर मिनट. अब पेरीमीटर का रेट ऑफ चेंज निकालना है. अगेन हम हर चीज को अब टाइम डेरिवेटिव के फ्रेम से ले रहे हैं. तो पेरीमीटर का अगर एक फंक्शन लिखें, अगर p एज अ पेरीमीटर लिखें और a एज एरिया लिखें तो p इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऐसे ही लिखते हैं. और a इज इक्वल टू एक्स वाई. अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दोनों जगह पे d/dt लगा दो, इधर भी d/dt लगा दो. इस केस में जब हम ऐसा करेंगे तो हमें केवल अब राइट हैंड साइड पे ऑपरेट करना है. 2 एक कांस्टेंट है तो 2 को खींच के हम बाहर डाल देते हैं और अब हमारे पास बचेगा d/dt ऑफ x प्लस वाई. अब डेरिवेटिव ऑफ अ सम इज सम ऑफ डेरिवेटिव लगा के हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स dx/dt प्लस dy/dt. बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दोनों पे और हमें पता है dx/dt और dy/dt की वैल्यू, तो इसमें पुट कर देंगे. तो dx/dt हो गया -5 सेंटीमीटर्स पर मिनट प्लस 4 सेंटीमीटर्स पर मिनट और ऑल ऑफ दिस टाइम्स 2. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 सेंटीमीटर्स पर मिनट की रेट से पेरीमीटर हमारा घटेगा. अगर एरिया के बारे में बात करें तो अगेन हम दोनों साइड टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इधर भी टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. केवल राइट हैंड साइड पे ऑपरेट करना है हमें. और इधर एक प्रोडक्ट है, ये एक मल्टीप्लाई है तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा. प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शन हो और हम उसे लेट से अगर टाइम से ही t से ही उसको डिफरेंशिएट करें और u टाइम्स v हो तो दिस विल बी इक्वल टू du/dt टाइम्स v.
प्लस डी वी ओवर डी टी टाइम्स यू। एक बार डिफरेंशिएट करो, एक को वैसे ही रहने दो, फिर एक बार दूसरे को डिफरेंशिएट करो, पहले वाले को वैसे ही रहने दो। तो इस केस में हमारे पास आ जाएगा x टाइम्स डी वाई ओवर डी टी प्लस डी एक्स ओवर डी टी टाइम्स वाई। अब हर वैल्यू हमें दी हुई है, सारे को उठा के पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू हो गई 8। अभी हम यूनिट्स को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। y डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 4। डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू हमें पता है, दैट इज इक्वल टू -5। तो -5 और y की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 6, तो 6। अब यूनिट्स क्या होंगी, तो ये यूनिट है एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एरिया की यूनिट्स इस केस में सेंटीमीटर स्क्वायर होगी और टाइम हो जाएगा आपका मिनट, तो ये यूनिट हो जाएगी एट द एंड। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 32 और ये हो जाएगा -30। आपके पास आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर per minute. A balloon which always remains spherical on inflation is inflated by pumping in 900 cubic centimeters of gas per second. Find the change at which the radius of the balloon find the rate at which the radius of the balloon increases when the radius is 15 centimeters. तो एक बलून है, हम उसमें गैस भर रहे हैं और कुछ वॉल्यूम में उसकी वजह से चेंज आ रहा है। हमें पता करना है कि व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस में कितना चेंज आएगा जब हम इस रेट से गैस को भरेंगे। तो अब हमारे पास कौन कौन सी यूनिट्स हैं। पहली तो हमें वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता है, हमें निकालना है रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यही दोनों चीजें हैं, तो इनको रिलेट करने के लिए हमें फिजिकल एक्सप्रेशन चाहिए। अब वो इक्वेशन क्या होगा, दैट इक्वेशन विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब्ड। और टाइम डेरिवेटिव की बात करें तो दोनों साइड हम टाइम डेरिवेटिव लगा देंगे, डी ओवर डी टी दोनों साइड लगा देंगे। अब 4/3 अगेन हमें केवल लेफ्ट हैंड साइड पे ही करना है कंप्यूट, राइट हैंड साइड पे केवल कंप्यूट करना है। तो 4/3 पाई इज अ कांस्टेंट, इसको हम बाहर खींच के डाल देंगे। 4/3 पाई टाइम्स डी ओवर डी टी ऑफ आर क्यूब्ड। डी ओवर डी टी ऑफ आर क्यूब को अगर देखें तो इसको एक चेन रूल के एक्सप्रेशन से हमें सिंप्लीफाई करना होगा। इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ आर क्यूब्ड ओवर डी आर टाइम्स डी आर ओवर डी टी। अब डी आर क्यूब्ड ओवर डी आर की वैल्यू हो जाएगी 3r स्क्वायर, दैट टाइम्स डी आर ओवर डी टी। This multiplied by 4/3 pi, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, we will get 4 pi r square dr over dt is equal to dv over dt। अब हमें इधर क्या क्या पता है, हमें रेडियस पता है, ये सब तो कांस्टेंट ही हैं, और हमें dv over dt पता है, हमें dr over dt की वैल्यू पता करनी है। तो हम लिख सकते हैं dr over dt is equal to dv over dt। इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे हैं 4 पाई आर स्क्वायर से। dv ओवर dt की वैल्यू है पॉजिटिव 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, क्योंकि हम वॉल्यूम को बढ़ा रहे हैं। तो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस हमारा है 15 सेंटीमीटर्स। तो 15 का स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर्ड आ जाएगा, इस वजह से 15 सेंटीमीटर 15 स्क्वायर्ड को हमें इससे 900 को 15 स्क्वायर से डिवाइड करना है। 900 को हम लिख सकते हैं एज 15 इंटू 60, और इससे एक 15 हमारा यहाँ कट जाएगा, और 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, एंड एट द एंड वी विल अराइव एट 1 ओवर पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्ड से ये क्यूब्ड कट जाएगा, हमारे पास बचेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 1 ओवर पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड से हमारा रेडियस बढ़ रहा है। A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeters. तो हमें पता करना है कि किस रेट से वॉल्यूम चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है dv ओवर dr when the radius is equal to 10 centimeters. अब रेडियस और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर को रिलेट करने का हमें पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है, दैट इज v is equal to v over 3r cubed। अगर इसको डिफरेंशिएट करें, क्योंकि अब दोनों साइड हमें r से ही डिफरेंशिएट करना है,
तो आसानी रहेगी। 4/3 पाई हमारे कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बाहर निकाल देंगे, टाइम्स dr³/dr, इसकी वैल्यू तो 3r² ही हो जाएगी x⁴ वाले रूल से, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 4πr²। अब 4πr² में हमें पुट करना है r = 10 की वैल्यू, देन व्हाट वी विल गेट इज 4 × पाई × 10 cm²। इससे हमारे पास आ जाएगा 400 पाई cm²। अब ये रेट में हमें एक फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट्स इस केस में है cm³ और रेडियस की यूनिट्स है सेंटीमीटर्स, तो इसलिए हम ये कट के cm² ही हमारे पास मिल रहा है। तो 400 पाई cm² इज योर आंसर। A ladder 5 meters long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeters per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall? तो एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। तो हमारा अगर लैडर कुछ ऐसा सा दिख रहा है 5 मीटर्स लॉन्ग, ये अभी जो इनिशियल केस में है ये 4 मीटर्स, अब इसका फुट वॉल से दूर है, और इस फुट को हमने पुल किया, ये बॉटम पुल हो रहा है एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। तो हमें पता करना है कि किस रेट से ये हाइट कम होगी। तो अब हमें क्या क्या पता है, हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस v है, तो हमें ये पता है कि dh/dt, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बढ़ रहा है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। h की वैल्यू हमें गिवन है, h की वैल्यू इज 4 मीटर्स। हमें पता करना है कि dv/dt क्या होगा। ये ऑब्वियसली एक नेगेटिव नंबर होगा, पर क्या एग्जैक्ट नंबर होगा। इससे पहले हम v की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलस की जरूरत नहीं है, हम केवल पाइथागोरन थ्योरम लगाएं। तो ये 5 मीटर्स है, ये 4 मीटर्स है, तो ये ऑब्वियसली ये 3 मीटर्स की लेंथ होनी चाहिए क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को हम यूज करके एक इक्वेशन फ्रेम कर सकते हैं। वो क्या है, क्योंकि ये कभी भी ये लैडर किसी भी हालत में रहे, हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट के जो स्क्वायर का सम होगा वो हमेशा 5² ही रहेगा। h² + v² विल बी ऑलवेज इक्वल टू 5²। तो दोनों साइड, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में हर बात करें, तो दोनों साइड टाइम डेरिवेटिव निकाल देते हैं। अब कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव तो कुछ होगा नहीं, वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास बचेगा dh/dt प्लस dv/dt, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसमें चेन रूल लगा देंगे क्योंकि t और h में अभी तक रिलेशन लाने के लिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो dh/dh टाइम्स dh/dt, और ऐसा करने से हमारे पास इस वैल्यू को पुट करने की जगह मिल जाती है, प्लस इधर हम लिख सकते हैं dv/dv टाइम्स dv/dt, दिस इज इक्वल टू 0। अब h² विद रिस्पेक्ट टू h का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 2h, और उसी तरह से v² विद रिस्पेक्ट टू v का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी 2v। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 2h टाइम्स dh/dt प्लस 2v टाइम्स dv/dt, दैट इज इक्वल टू 0। दोनों साइड अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये 2's हट जाएंगे। अब जो भी वैल्यूज हमें पता है सारी इसमें पुट कर देते हैं। h की वैल्यू है 4 मीटर्स, dh/dt की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, यूनिट्स का ध्यान रखें, और v की वैल्यू है 3 मीटर्स, दिस टाइम्स dv/dt जो हमें एक्चुअली में निकालना है। दिस इंटायर थिंग इज इक्वल टू 0। इधर ही हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 8 मीटर्स टाइम्स सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, पहले वाले को सॉल्व करके, प्लस 3 मीटर्स टाइम्स dv/dt इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि dv/dt की वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर्स टाइम्स सेंटीमीटर्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 3 मीटर्स, और क्योंकि इस साइड ले जाएंगे, इसको RHS में ले जाएंगे तो एक नेगेटिव साइन भी आ जाएगा। मीटर से मीटर्स कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा -8/3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड।
तो 2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ेगा तो -8/3 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड से वर्टिकल कंपोनेंट कम होगा, वो डिक्रीज होगा, इसलिए एक नेगेटिव साइन है. A particle moves along the curve 6y equals x cubed plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as the x coordinate. तो अगर कोई भी एक पाथ ये है, अगर ये पाथ कुछ ऐसा सा दिखेगा, 2 से शुरू होगा, when x is equal to 0, y की वैल्यू will be equal to 1/3. तो यहाँ से एक पाथ लेगा और हमें ये पता करना है कि ऐसा कब इंस्टेंस होगा कि चेंज इन y जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स द चेंज इन x. तो अब एक इंस्टेंटेनियस चेंज हमें निकालना है, तो एज लिमिट एज डेल्टा x गोज टू 0. तो आप देख सकते हैं कि मैं जा रहा हूँ एक डेरिवेटिव वाले फॉर्म में, तो हमारे पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 8. अब dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो 6y इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 2 को हम लिख सकते हैं y इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6. ये हो जाएगा, अगर इसको और थोड़ा सा कंसाइज फॉर्म में लिखें, थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख दें, तो हमारे पास आ जाएगा 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/3. अगर इसका डिफरेंशियल इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो x क्यूब्ड ओवर 6 का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² over 6, और 1/3 तो 0 ही हो जाएगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट. 3x/6 को आप लिख सकते हैं एज x²/2. अब x²/2 इज इक्वल टू 8. हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है. 2 को इस साइड ले जाते हैं, वी विल गेट x² इज इक्वल टू 16. इसके दो सॉल्यूशंस हैं, x इज इक्वल टू +-4. तो +4 पे एट +4 एट x इक्वल्स +4 आपकी y की वैल्यू हो जाएगी 1/6 ऑफ 4 क्यूब्ड प्लस 2. 4 क्यूब्ड इज 64 प्लस 2 66 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 11. तो पहली वैल्यू तो आ गई 4,11. इस पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. दूसरा पॉइंट है व्हेन x इज इक्वल टू -4. इस केस में वी विल गेट y इक्वल्स 1/6 ऑफ -4 क्यूब्ड प्लस 2. -4 क्यूब्ड इज -64 प्लस 2 इज -62. -62 by 6 is the y coordinate. तो दूसरा वैल्यू हो जाएगा -4, -62 डिवाइडेड बाय 6. इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एज -4, -31/3. तो ये दोनों पॉइंट्स होंगे जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. The radius of an air bubble is increasing at the rate of 0.5 centimeters per second. At what radius is the volume of the bubble increasing when the radius is 1 centimeter? तो आपके पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं? आपके पास एक वॉल्यूम है, आपके पास रेडियस है और आपके पास टाइम है, क्योंकि हम एक टाइम डेरिवेटिव देख रहे हैं. तो हमें कैलकुलेट करना है dv/dt, रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. और dv/dt को निकालने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो दी हुई है क्वांटिटी वो है dr/dt, तो dv/dt को निकालने के लिए चेन रूल लगा के हम इसको लिख सकते हैं एज dv/dr टाइम्स dr/dt. अब dr/dt की वैल्यू हमें पता है 1/2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. dv/dr निकालते हैं, तो v की वैल्यू इज फॉर एयर बबल क्योंकि स्फीयर मान लेते हैं, तो एयर बबल के लिए हम dv को लिख सकते हैं एज 4/3 पाई r क्यूब्ड. और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू r, तो 4/3 पाई ये पूरा कांस्टेंट है, r क्यूब्ड का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r². 3 से 3 कैंसिल, यू गेट 4 पाई r². अब ये इधर पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो यू विल गेट 4 पाई r² टाइम्स 1/2 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. r की जगह पे पुट कर देंगे 1 सेंटीमीटर, तो आपके पास आ जाएंगे 4 पाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, टाइम्स 1/2 टाइम सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. और इससे आपके पास आ जाएगा 2 पाई centimeters cubed per second. That's your answer. A balloon which always remains spherical has a variable diameter of 3/2 times 2x plus 1.
फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डायमीटर और वॉल्यूम को रिलेट करेंगे, एक एक्स का फंक्शन निकालेंगे और उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब्ड। अब हमें डायमीटर के टर्म्स में देना है, तो आर को हम d/2 भी लिख सकते हैं, तो वी विल गेट 4/3 टाइम्स आर टाइम्स पाई टाइम्स d/2 क्यूब्ड. This is equal to 4/3 times 8, 2 cubed is 8 times pi d cubed. इससे आप निकाल सकते हैं 1/6 pi d cubed. अब d की वैल्यू अगर हमें पुट करेंगे देन ओनली हम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, या तो आप वो करें या फिर आप चेन रूल लगाएं। तो इस टाइम हम पुट कर देते हैं डायरेक्टली वैल्यू, क्योंकि हमें पता है। तो वी विल गेट 1/6 पाई टाइम्स ब्रैकेट में जो d की वैल्यू होगी 3/2 टाइम्स 2x + 1 टू द पावर 3, और दिस इज इक्वल टू v। अब हमें कैलकुलेट करना है dv/dx। तो dv/dx को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो 1/6 पाई यानी कि पाई/6 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं और हमारे पास एंड में बचेगा d/dx ऑफ 3/2 2x + 1 टू द पावर 3। अब यहाँ पे आपको चेन रूल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि एक बड़ा एक्सप्रेशन है। तो या इसको हम अगर u मान लेते हैं अभी के लिए, तो du3/dx हमें निकालना है। दिस कैन बी रिटन एज du3/du टाइम्स du/dx। अब du3/du की वैल्यू इज 3u² और du/dx की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो u as a function of x अगर हमें लिखना है तो that is 3/2 times 2x + 1 which is equal to 3x + 3/2। अगर इसको हम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 तो एक कांस्टेंट है, बचेगा 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। u की जगह पे, अब चेन रूल का यही मेथड है, अब u की जगह पे हम वापस ये पूरा एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। तो एंड में वैसे तो हमारे पास 9u² आ गया, अब u की जगह पे ये x वाला पार्ट पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई/6 टाइम्स 9 टाइम्स 3/2 टाइम्स 2x + 1²। अब इसको अगर आप बेहतर टर्म्स में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं पाई/6 टाइम्स 9 टाइम्स 3/2² टाइम्स 2x + 1² और 3/2² के लिए आप लिख सकते हैं 9/4, और 9/4 लिखने के बाद आप फिर से एक और बार मैनिपुलेशन करके यू विल अराइव एट 81/24 पाई, 81 × 6 × 4 तो 24 पाई टाइम्स 2x + 1²। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा मेसी प्रोसेस था क्योंकि हमें एक बार चेन रूल लगाना पड़ा, बट इन दी एंड आप ये वैल्यू निकाल पाएंगे। Sand is pouring from a pipe at a rate of 12 cm3/second, तो यानी कि वॉल्यूम में ये इंक्रीमेंट ला रहा है। The falling sand forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 centimeters? तो हर चीज को हाइट के टर्म्स में ले आते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू हमें पता है। तो दिया हुआ है कि हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 6h इधर से। तो एक वॉल्यूम ऑफ अ कोन को हमें रिलेट करना है विद हाइट एंड रेडियस, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई r² h, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इसमें ये चीज़ें पुट कर देते हैं तो वी विल गेट 1/3 टाइम्स पाई टाइम्स 6h² टाइम्स h, और ये हो जाएगा 36/3 तो 12h³ टाइम्स पाई। ये आपकी वॉल्यूम की वैल्यू होगी विद, क्योंकि हर चीज़ को हम h के टर्म्स में ले आए। अब हमें पता करना है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 4 सेंटीमीटर्स। तो हमें क्योंकि वॉल्यूम का हमें टाइम डेरिवेटिव दिया हुआ है, दिस इज dv/dt, तो हमें हाइट का टाइम डेरिवेटिव निकालने के लिए चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो dv/dt इज इक्वल टू
dv over dh टाइम्स dh over dt, ये चेन रूल से हम लिख सकते हैं। और हमारे पास dv over dh की वैल्यू निकालने के लिए हम 12 पाई को बाहर लिख देंगे। dv over dh की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 12 पाई को बाहर लिख के, और क्योंकि ये कांस्टेंट है, हम निकाल रहे हैं dh क्यूब्ड ओवर dh की वैल्यू। ये आ जाएगी आपकी 3h स्क्वायर्ड। 3 टाइम्स 12 इज 36 पाई h स्क्वायर्ड। ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, 36 पाई h स्क्वायर्ड। dv ओवर dt की वैल्यू आपको पता है, दैट इज 12 सेंटीमीटर्स क्यूब पर सेकेंड, और dh ओवर dt तो आपको पता ही करना है। तो अब बस एक सिंपल सा इक्वेशन आ गया हुआ है। यू कैन राइट dh ओवर dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब्ड पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 36 टाइम्स पाई टाइम्स h की वैल्यू है 4, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 3, आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1/48 पाई सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। वॉल्यूम को इस रेट से बढ़ाने में और ये कंडीशंस के केस में dh ओवर dt की यानी कि हाइट बढ़ेगी इस रेट से 1/48 पाई सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। The total cost in rupees associated with the production of X units of an item is given by C of X equals 0.007 x to the power 3 minus 0.003 times x squared plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when 17 units are produced. तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स। तो 0.007 इज अ कांस्टेंट, उसको वैसे ही लिख देंगे। x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर माइनस 0.003, सो दैट गिव्स यू माय कांस्टेंट आ जाएगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस 15x, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 15 क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 है, और 4000 इज अ कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को बता रहा है। अब अगर आपको इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, तो आप x की जगह पे 17 डाल देंगे। तो इस केस में जैसे अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें 17 पुट करने से पहले, तो दिस विल बिकम 0.021 x स्क्वायर्ड माइनस 0.006 x प्लस 15। अब इसमें आप 17 पुट कर देंगे, तो इसमें x इक्वल 17 पुट करेंगे तो यू विल गेट 0.021 टाइम्स 17 स्क्वायर माइनस 0.006 टाइम्स 17 प्लस 15। सॉल्व दिस, और इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 0.021 टाइम्स 289, और अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 6.069, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 0.102। तो अब इन सबको आप सॉल्व कर लेंगे। 6.069 माइनस 1.102 प्लस 15, इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 20.967। अब अगर आप इसकी यूनिट्स की बात करें तो दिस विल बी रुपीज पर यूनिट्स, क्योंकि कॉस्ट की यूनिट इस टाइम में हम ले रहे हैं रुपीज और x की यूनिट है यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो मार्जिनल कॉस्ट की यूनिट इस केस में होगी रुपीज पर यूनिट्स, एंड द आंसर इज 20.967. The total revenue in rupees received from the sale of X units of a product is given by this function. Find the marginal revenue when X equals 7. तो मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि हम रेवेन्यू को नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि दैट्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल हियर, उससे हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। 13x squared was there, 13x squared, sorry. So 13x squared के लिए 13 constant term है, that will come right away. x squared के लिए डेरिवेटिव होगा 2x. 26x 26 is a constant term, वो वैसे ही आ जाएगा। x to the power 1 आपको बस 1 देगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और 15 तो राइट अवे 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू एज अ फंक्शन मिला है आपको। अगर आपको x इक्वल 7 पे निकालना है तो इस एक्सप्रेशन में x इक्वल 7 पुट कर देंगे। यू विल गेट 13 इंटू 14 प्लस 26, तो 13 इंटू 14 इज 182 प्लस 26, दिस विल गिव यू
208. That's your marginal revenue. अगर इसकी units देखें तो this will be rupees per units. The rate of change of the area of a circle with respect to its radius at r equals 6 centimeters is this. इनमें से चार ऑप्शन हमें में से एक हमें चूज करना है. तो एरिया ऑफ अ सर्कल अगर रेडियस के टर्म्स में लिखें तो दैट विल बी पाई आर स्क्वायर. अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें r से, क्योंकि दैट्स व्हाट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो dA ओवर dr. तो इस साइड अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई इज अ कांस्टेंट, पाई को हम डायरेक्टली बाहर लिख देंगे. एंड आफ्टर दैट यू विल गेट dr स्क्वायर ओवर dr स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2r बाई x टू द पावर n फॉर्मूला, एंड दिस विल गिव यू 2 पाई r. अब 2 पाई r में आप 6 पुट कर देंगे क्योंकि यूनिट्स ऑप्शन में ही नहीं है, तो यू विल जस्ट पुट 6 हियर, r इक्वल 6, आपके पास आ जाएगा 12 पाई. दैट्स योर आंसर. अगर इसी के साथ नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम देखें जो हमें दिया हुआ है, the total revenue received from the sale of x units of a product is given by this, is given by r of x equals 3x squared plus 36x plus 5. The marginal revenue when x is equal to 15 is, तो again differentiate करना है with respect to x in this case, तो we will get dr over dx is equal to 3x square आपके लिए बन जाएगा 3 times 2x, 36x बन जाएगा 36, 5 डिफरेंशिएट करके इट्स अ कांस्टेंट, तो दैट विल गिव यू 0. आपको निकालना है x इक्वल्स 15 पे, तो x इक्वल्स 15 लिख देंगे यहाँ पे. दिस विल गिव यू 3 times 30 plus 36, 3 times 30 is 90 plus 36 gives you 126.